साथियों नमस्कार। आज हम आपको कोरोना वायरस से उत्पन्न एक और बड़ी परेशानी को एक कहानी के रूप में बताने जा रहे हैं। आशा है आप इस कहानी का महत्व और उद्देश्य समझेंगे। लॉकडाउन। बिंदा। अब ये नाम किसने रखा या कौन थे इसके माँ बाप, ये तो बिंदा को भी नहीं पता था। कभी छोटा सा ही बिछड़ गया था अपने माँ बाप से। धुंधली सी याद थी, वो भी मजदूर ही थे शायद। जिंदगी ऐसे ही बीती, कभी मजदूरी मिली तो मजदूरी, कभी भीख मिली तो भीख। उसे अपने जैसी ही बेघर युवती सज्जू मिली तो दोनों साथ रहने लगे। बस यूं ही हो गया गठबंधन और गृहस्थी चल पड़ी। अब इन दोनों के 3 बच्चे भी हो गए थे। इसी बीच भारत में कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी थी। टोटल लॉकडाउन हो गया था और बिंदा और सज्जो जो कबाड़ चुनने का काम करते थे, उन्हें अब अपने झोपड़े में ही रहना पड़ता था। ये झोपड़ा भी कबाड़ के ढेर में से मिले सामान से ही बना था। शहर से बाहर जहाँ शहर का कूड़ा इकट्ठा होता था, इस छोटे से घर को कबाड़ में मिले मतलब के सामान से सजाया था। बच्चों को कुछ टूटे फूटे खिलौने दे रखे थे जो कबाड़ के ढेर में से ही मिले थे। इनकी पूरी जिंदगी पक्के मकानों में रहने वाले लोगों के द्वारा फेंक के दिए गए कबाड़ से ही चलती थी। सज्जो और बिंदा बैठे देख रहे थे बच्चों को। सज्जो ने कहा, पुलिस डंडा मार मार के भगा रही, अब पन्नी प्लास्टिक तो मिले ना, किसी के घर भी रोटी ना मांग सके अब तो। बिंदा ने एक के पुरानी सी पन्नी में इकट्ठे किए गए सिगरेट के टुंडों में से एक टुंडा निकाला और सुलगा कर सज्जो की तरफ बढ़ा दिया और मुस्कान लाते हुए बोला, ले दम मार ले, ये भी आज ही आज है बस। सज्जो ने सिगरेट के तोटक में कस खींचते हुए कहा, पेट कमर से मिल गया, कल से कुछ न खाया दोनों ने। बिंदा ने कुछ सोचते हुए कहा, सांझ को क्या देगी बालकों को बचरा कुछ। सज्जू ने इस सवाल का जवाब अपनी भींगती आंखों से दिया। बिंदा की आंखें भी नम हो गई थी। प्रति उत्तर में आंसू सबसे ज़्यादा सरलता से समझ आने वाली सांकेतिक भाषा होती है। सज्जू ने झल्लाकर कहा, जान क्यों नी दे रे काम करन को, इस पास वाले मोहल्ले में भी ना घुसन दे रे, नी तो मांग लाती थोड़ा सा आटा। बिंदा ने आखिरी कस खींचते हुए कहा, बीमारी फैल रही, कसी आदमी के धोने जाते ही लग जा। सज्जो ने अपने उलझे बालों को सख्ती से सुलझाते हुए कहा, अमीर की बीमारी है, कल बतारे तक के विदेश से लाया कोई हवाई जहाज में बैठ के। बिंदा अपनी गर्दन के दांत को खुजलाते हुए बोला, वो तो बैठेंगे अपने महल में, हम कहाँ जाए। सरकार के लॉकडाउन को 3 दिन गुजर गए थे। बिंदा सज्जो की जिंदगी में भविष्य के सपनों के नाम पर अगले समय पर भर पेट मिल जाने वाले खाने के ख्वाब होते थे। बस पन्नी चुग कर पैसे मिल गए तो कभी दुकान से लेकर कुछ खा लिया बच्चों के साथ। वैसे उससे इतना पैसा भी नहीं मिल पाता था। कभी कभी कूड़े में किसी का घर का बचा हुआ खाना मिल गया तो वो खा लिया। कभी कबाड़ चुगते चुगते किसी घर से कुछ खाने को मांग लिया और भाग्य से गरम और ताज़ा खाना मिल गया तो इनके परिवार की दावत हो जाती थी। इनकी पूरी ज़िंदगी भीख और कबाड़े से मिली चीज़ों से ही गुंथकर बनाई थी इन्होंने। और इस ज़िंदगी की जद्दोजहद हर शाम और हर सुबह के साथ खाने की तलाश से शुरू होकर उसकी तलाश पूर्ण होने पर सिमट जाती थी। बस सरकार ने मजदूरों को 1000 देने की घोषणा की थी, लेकिन दुनिया में बिंदा और सज्जो
जैसे भी लोग थे जिनका नाम शायद ही दुनिया के किसी सरकारी दस्तावेज पर इतने ढंग से लिखा हो, और बैंक खाता क्या होता है ये तो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इनके भाग्य को देखकर लगता था कि इनका नाम तो शायद विधाता के भी किसी कागज पर अंकित नहीं था। इनके समय बदलने का तात्पर्य बस इतना था कि सुबह से शाम और शाम से सुबह सरकारों की कोई घोषणा या योजना उनसे बहुत दूर कर बचकर निकल जाती थी। कुछ ऐसे ही जैसे कि आम लोग इनसे बचकर निकलते थे। पिछले 4 दिन के लॉकडाउन से इनकी ज़िंदगी भी लॉकडाउन हो गई थी। पिछली सुबह से बिंदा और सज्जू ने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि तीनों बच्चों की भूख मिटानी जरूरी थी। अब कूड़ा भी कम ही आ रहा था, तो उससे भी कुछ खाने लायक नहीं मिल रहा था। अब तो बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा था। बिंदा कुछ सोचकर उठकर चल दिया और ठेकेदार जिससे ये पन्नी और कबाड़ बेचते थे उससे हत्ते के बाहर चल ही रही चर्चा को सुनने लगा। वहाँ भी कोरोना महामारी को लेकर ही चर्चा चल रही थी। बिंदा ने उस चर्चा में कुछ ऐसा सुना कि वो फुर्ती से वहाँ से शहर की ओर चल दिया। अभी वो पार्स कॉलोनी की तरफ गया ही था कि पुलिस वाले ने एक भद्दी गाली देते हुए उसे रोक लिया और पूछा, रे कहाँ भागा जा रहा, रोक। बिंदा जो कभी इनके सामने सर भी नहीं उठाता था, आज डटकर दुस्साहस के साथ बोला, कोरोना के पास। पुलिस वाले को लगा कोई पागल है, तो ठिठोली करते हुए पूछा, रे तू के बाल पड़ेगा कोरोना का, चल भाग यहाँ ते। बिंदा ने भावुकता से कहा, दीवन जी सरकार कोरोना के बीमार को अस्पताल में रोटी भी दे रही जी, तो बीमार होके रोटी तो मिल जाएगी। कोरोना मारे पता ना पर बाबूजी बालकों को भूख से मरते ना देख सकूं। पुलिस के 3-4 सिपाही और एक अधिकारी भी वहां आ गया था। बिंदा की बात सुनकर उन सबको चेहरे जो विनोदपूर्ण मुस्कुराहट से भरे थे अब मलिन हो गए। सिपाही अब विनम्रता से बोला, सरकार पैसा भिजवाएगी तेरे खाते में भी, चिंता मत कर, और भी व्यवस्था करेगी भाई। बिंदा ने अब आंखों में आंसू लाते हुए कहा, बाबूजी हर सरकारी व्यवस्था के लिए जितने कागज पत्र चाह उतने तो ना हमारे पास, बस कुछेक बना दिए हैं उन सरकारी बाबूजी ने, आर अब कद आगे सरकार यो भी ना पता। फिर बिंदा ने उस सिपाही के पैरों में गिरते हुए कहा, बाबूजी यो हार्ड मार्च की देह है, जीता जागता हूँ जी, पर यो ना दिखे जी किसी को भी। मुझे कुछ ना मिले खानों को फिकर ना, पर वहाँ सज्जो मेरी घर वाली और 3 बालक है जी। कल तक जो खुद ना खा के बालकों को खिला दिया, पर अब जा तो बालकों लाख भी ना जी। इतना कहकर बिंदा पुलिस वाले के पैरों में गिरकर फुट फुट कर रोने लगा। सिपाही ने पीछे हटकर खुद को उससे दूर किया। बिंदा बोला, बाबूजी जान दो, कुछ मांग लाऊंगा खान को, और जो कोरोना हो गया तो सरकार कैंप में कुछ खाने को दे ही देगी। पुलिस अधिकारी जो ये सब देख और सुन रहे थे, उन्होंने बिंदा को उठने को कहा और पूछा, तेरे जैसे और भी होंगे वहाँ, कितने हैं? बिंदा ने आंसू पोंछते हुए कहा, कोई 15 झोपड़े हैं जी, कुल मिलाकर 100 होंगे जी। अधिकारी ने एक सिपाही को बुलाकर पुलिस मैम से खाना मंगवाने का निर्देश दिया और बिंदा से कहा, ये जिंदा देह जिंदा रहे इसलिए ही ये सब किया जा रहा है, तू फिक्र मत कर,
कोई भूखा नहीं रहेगा। तभी थोड़ा फासले से एक आवाज़ आई, सर। पुलिस अधिकारी ने आवाज़ का श्रोता तलाशने के प्रयास में इधर उधर गर्दन घुमाई। तभी पुनः आवाज़ आई, सर। यहाँ ऊपर पास के ऊंचे अपार्टमेंट के फ्लैट बालकोनियों में खड़े लोगों में से एक व्यक्ति की आवाज़ थी ये। उसने कहा, सर आप बस परमिशन दीजिए और ये देखिए कि शहर में और कहाँ कहाँ खाने की ज़रूरत है, बाकी हम देख लेंगे। हमारी कॉलोनी के लोग ही नहीं, शहर में और भी लोग हैं जो इसमें साथ देंगे। पुलिस अधिकारी अभी कुछ सोच ही रहे थे कि एक अन्य व्यक्ति अपनी बालकोनी में से ही बोला, आप कोरोना से लड़िए सर, हम इस भूख से लड़ लेंगे, हमारी लड़ाई भी है। पुलिस अधिकारी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और गरिमा के साथ उत्तर दिया, जी अभी तो इनके खाने की व्यवस्था हम ही कर देते हैं, बाकी आप लोगों से मिलकर इस योजना पर आज शाम से काम कर लेते हैं। लेकिन हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखना होगा, याद रखिए। इसके उत्तर में विभिन्न बालकोनियों में खड़े लोगों की तरफ से एक हर्षपूर्ण सहमति की आवाज़ आई। अधिकारी ने बिंदा से रोबदार अंदाज में कहा, जा अपने साथ के लोगों को इकट्ठा कर, सबको खाना मिलेगा, लेकिन सभी दूर दूर खड़े होना। एक दूसरे के पास खड़े दिखाई दिए तो पहले लठ मिलेगा फिर खाना, समझ गया? बिंदा ने अपनी आंखों के आंसुओं से गीले चेहरे को पोंछा और वापस अपनी झोपड़ी की तरफ भाग लिया। साथियों, यह कहानी पढ़कर आपकी भी आंखें भर आई होगी। आशा है इस कहानी के उद्देश्य को समझते हुए आप भी समाज के इस तबके का इस मुश्किल घड़ी में साथ देंगे। आगे आप फिलहाल एक महत्वपूर्ण काम, इस कहानी को अपने और भी साथियों तक सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करें ताकि पूरे देश में जहां कहीं भी कोई भूखा हो उसे रोटी मिल सके। हेलो मित्रों, इस कहानी को कितने ध्यान से पढ़ने और सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।